नमस्कार, जेके वार्ड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गुलचैन वर्मा। चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की ओर। आज रिटायर हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन नलिन प्रभात संभालेंगे कमान। आतंकी हमले के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने बस स्टैंड रोड पर पाकिस्तान का पुतला फूका और की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के अंतिम और तीसरे चरण के लिए मतदान दल ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए हुए रवाना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की बनेगी सरकार। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को मिला समर्थन। अब खबरें विस्तार के साथ। आज रिटायर हुए जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन अब नलिन प्रभात संभालेंगे कमान। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि सरकार ने मुझे जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने का अवसर दिया। ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि मैं सरकार और ईश्वर का आभारी हूँ। ये एक बहुत ही घटनापूर्ण चरण था जिसमें मैंने स्थायी शांति लाने में योगदान देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मैंने सभी के चेहरे पर मुस्कान लाने, डर को दूर करने के और सभी के लिए खुशी और समृद्धि लाने की कोशिश की। I think I got an opportunity. An opportunity was given to me by the government, extendedly by the Almighty, to serve the public of Jammu and Kashmir. This opportunity does not come to all. I am grateful to the government as well as to the Almighty, and extendedly to all my colleagues within the Jammu and Kashmir Police and the security establishment, our security partners, that it was a very eventful phase in which I tried to contribute to bring lasting peace. Peace with dignity, as many say, but for me it was not a lip service. It was a hard call, but with all this sincerity at my command, soul, body and mind, I did try to see that the slightest opportunity that I had, I should be able to utilize it to bring smile, to remove fear and bring happiness, peace and prosperity to not only the members of my force, but extendedly to everyone in Jammu and Kashmir. All mothers, all sisters, all children, all parents, all old age senior citizens cutting across religion, community, language, everybody in Jammu and Kashmir should enjoy peace, should be able to live prosperously, free from fear and intimidation. That was an effort. I think I tried to do my best. I feel good about it that I had not lost the opportunity. Thank you. Thank you. आज आतंकी हमले के विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल ने बस स्टैंड के रोड पर पाकिस्तान का पुतला फूका और नारेबाजी की। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि संभाग में आतंकी घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है। कठुआ के बिलावर में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें पुलिस का एक जवान जो था वो शहीद हो गए, जबकि डीएसपी और एएसआई घायल हुआ। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इंजीनियर राशिद, उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी के खिलाफ भी नारेबाजी की। अभी तक सैकड़ों जवान आतंकवादी घटनाओं में शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने जो चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है उसमें देशद्रोही को बढ़ावा देने वाली बातें हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल ने एनसीआर के खिलाफ प्रदर्शन किया है और देखिए किस तरह उनका कहना है, लेकिन एनसीआर के खिलाफ 2 दिन पहले उसका जो चीफ था हसन नरुल्ला, उसको मार गिराया गया इजराइल के द्वारा। और कश्मीर के अंदर जगह जगह उस आतंकवादी के लिए प्रदर्शन किए गए। यहां तक कि पीडीपी और एनसी ने इलेक्शन के दौरान अपनी कैंपेनिंग जो है उस आतंकवादी के लिए बंद कर दी, सस्पेंड कर दी।
और उसको शहीद कहा गया। इससे यह क्लियर हो गया है कि पीडीपी एनसी आतंकवादियों का किस प्रकार से साथ देती है। यह हिजबुल्लाह जो ग्रुप है, यह पूरे विश्व के अंदर धर्मांतरण कराने के लिए, आतंक फैलाने के लिए जो है वो जाना जाता है। महबूबा मुफ्ती लगातार फिलिस्तीन हो, इजराइल हो, सूडान हो और ये लेबनान हो, इसके अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके लिए रोती नजर आती है। लेकिन आज तक देश के अंदर कितने ही हमारे सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हुए, उनके लिए कभी इसका रोना सामने नहीं आया। बांग्लादेश, पाकिस्तान के अंदर कितने हिंदू का नरसंहार हुआ, इसकी आवाज नहीं खुली। लेकिन एक आतंकवादी के लिए आज वो अपनी कैंपेनिंग जो है वो सस्पेंड कर रही है। एनसी पार्टी के जो श्रीनगर से सांसद है, वो भी कल उनको शहीद कह रहे थे और उन्होंने भी अपनी कैंपेनिंग जो है वो बंद की। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अब क्लियर हो गया है कि ये पार्टियां आतंकवादियों के साथी हैं, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली है। अगर ये कल को सत्ता में आई तो ये यहां पर भी आतंकवादी पैदा करेगी, जिस प्रकार से एमसी ने पहले 1990 में आतंकवादी पैदा किए। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, देशद्रोह के तहत इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में विधानसभा चुनाव के अंतिम और तीसरे चरण से पहले मतदान दल ईवीएम के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गए। कल यानी 1 अक्टूबर को तीसरे चरण में 40 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। पोलिंग स्टाफ की सुविधा के लिए ब्रेकफास्ट लंच जो है वो उधमपुर जिला चुनाव अधिकारी सलोनी राय ने कहा कि उधमपुर में हमारे 654 मतदान केंद्र हैं। आज हमारी बची हुई मतदान पार्टियों को रवाना कर दिया गया है। सुरक्षा विश्लेषण करते हुए हमने 2 मतदान केंद्रों की पहचान की है जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यहाँ सुरक्षा तैनाती सामान्य मतदान केंद्रों से ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि मतदाताओं से हमारी अपील है कि वह 1 अक्टूबर को अपना वोट जरूर डालें। चुनावों की तैयारी में बहुत सारे इंतजाम और कड़ी मेहनत लगती है। जिले में हमारे 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और यहाँ पे जो दूर दराज के इलाकों में थे P-2 जिनको 2 दिन पहले पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया गया, ऐसे 6 पोलिंग स्टेशंस थे, 3 चेनैनी में और 3 रामनगर में, जो पोलिंग पार्टीज कल शाम तक अपने पोलिंग स्टेशंस में पहुंच गई थी। आज हमारी बाकी 648 पोलिंग पार्टीज चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिस्पैच हो रही हैं और ये भी अंडर सिक्योरिटी, और इनके साथ जहां जहां क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहां माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं और ये सभी पोलिंग पार्टीज को आज यहां से मटेरियल देके और ईवीएम देके भेजा जा रहा है ताकि वो शाम तक वहां पहुंच के हमें अपना पूरा पोलिंग स्टेशन रेडी करने की रिपोर्ट देंगी ताकि कल का हमारा जो पोलिंग का प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ जाए। सिक्योरिटी एनालिसिस करते हुए हमारे यहाँ पे 102 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हमने असेसमेंट करी है, जहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट नॉर्मल पोलिंग स्टेशन से ज्यादा रहेगा। उसके अलावा QRTs भी ऑन रूट रहेंगी, FSTs भी हैं, SSTs भी हैं जो विद सिक्योरिटी मूव करेंगी ताकि कोई भी वायलेशन हो या कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हो उस पर वो इमीडिएट एक्शन ले पाए। वोटर्स को हमारी यही अपील है कि वो 1 अक्टूबर को अपना वोट जरूर कास्ट करें। ये बहुत हमारे लिए एक गर्व की बात है और एक बहुत काफी इसमें अरेंजमेंट्स और मेहनत जाती है इलेक्शंस की तैयारियां करने में, मगर ये सक्सेसफुल तभी होती हैं जब लोग अपना अधिकार को एक्सरसाइज करें और अपनी ड्यूटी समझते हुए अपनी राइट टू वोट को कास्ट करें। तो तब हम सभी को अपील है कि वो अपना जरूर वोट कास्ट करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में
विधानसभा चुनाव के अंतिम और तीसरे चरण से पहले मतदान दल ईवीएम के साथ अपने मतदान केंद्रों के लिए हुआ रवाना। कल यानी 1 अक्टूबर को कुपवाड़ा में भी तीसरे और अंतिम चरण में 40 निर्वाचन क्षेत्रों पर मतदान होगा। कुपवाड़ा के एसएसपी गुलाम जिलानी कहते हैं कि उन्होंने कुपवाड़ा में 4 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों सहित सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं जो नियंत्रण रेखा के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वे अच्छा चुनाव होगा और मतदान प्रतिशत भी बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास 59 मतदान केंद्र हैं। डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शन होने जा रहा है, उसके लिए हमने पूरे इंतजाम किए। आज हमारी इंडक्शन है पोल पार्टीज़ की और बाकी जो CAPF आई हुई है। हमारे कुछ दूर दराज इलाके हैं जैसे कि केरन है, मच्छिल है और टिटवाल टंडार वाला एरिया है जो हमारी बिल्कुल LOC के नज़दीक मिलते हैं। वहाँ भी हमने पूरे इंतजाम करके रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरीके से पूरे इंतजाम किया है। हम होपफुल है कि बढ़िया इलेक्शन होगा और परसेंटेज भी बहुत अच्छी रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोलिंग बूथ्स कितने हैं और कुछ उनमें से क्रिटिकल भी हैं? तो कुछ क्रिटिकल है, लेकिन जैसे पहले हम अरेंजमेंट करते आ रहे हैं वही स्ट्रेंथ में उसी तरीके से हमने इसमें भी बढ़िया अरेंजमेंट करके रखे हैं। हमारे 359 पोलिंग बूथ्स है, लोकेशन 299 है। स्ट्रांग रूम की बात की जाए तो हमारा सारा स्ट्रांग रूम हमारा यही, यहाँ हम इस वक्त खड़े हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा, स्ट्रांग रूम हमारा यही रहेगा और काउंटिंग सेंटर भी यही रहेगा। डिप्टी कमिश्नर आयुषी सूदन ने कहा कि हमारे पास 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, 4 डिस्पैचिंग सेंटर हैं, 622 मतदान केंद्र हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान दल रवाना हो चुके हैं। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। हर विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक पोलिंग बूथ और ग्रीन पोलिंग बूथ भी बनाया गया है। हमारी 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो हमारे 4 डिस्पैच सेंटर्स हैं। एक GDC कुपवाड़ा में है, GDC सोगाम में, ITI हंडवारा और लंगेट में, और करना साइड में हमारा SDM ऑफिस जो है वहाँ से डिस्पैच हो रहा है। तो हमारे 622 पोलिंग स्टेशंस हैं, तो 622 पोलिंग पार्टीज भी डिस्पैच हो रही हैं अलॉन्ग विद माइक्रो ऑब्जर्वर्स एंड द रिक्विजिट सिक्योरिटी। तो जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं इन प्लेस हैं। डिस्पैच हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। जो फार ऑफ के पोलिंग स्टेशंस हैं, सम ऑफ देम हैव इवन लेफ्ट। वी होप कि जल्दी से वी विल बी एबल टू वाइंड अप द डिस्पैच एंड मेक दीज पीपल कंफर्टेबल एट देयर रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन। बाय आफ्टरनून वी एक्सपेक्ट ऑल डिस्पैच विल बी डन एंड एवरीबडी विल रीच इन टाइम आज ही अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे और अपने बूथ को वो प्रिपेयर भी करेंगे। बाकी जो वोटिंग है कल 7 बजे से 6 बजे तक है। जितने भी लोग हैं वो अपना वैलिड आइडेंटिटी कार्ड लेकर और एक जो हमने VIS जो डिस्ट्रीब्यूट की है उसको लेकर, दोनों इम्पॉर्टेंट है। आइडेंटिटी कार्ड भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और VIS, अगर VIS नहीं भी है तो आइडेंटिटी कार्ड तो कम से कम होना चाहिए और अपना सीरियल नंबर उनको पता है। दे कैन कम टू द पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट देयर वोट 7 o'clock to 6 o'clock। जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं, मैक्सिमम हमारे जो पोलिंग स्टेशंस हैं, आई वुड से मोर देन 80% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस आर इनफैक्ट क्रिटिकल। स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो हैं उन ऑलरेडी सब जगह इन प्लेस है। कुछ स्पेशल बूथ्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं। हर असेंबली में हमने एक पिंक पोलिंग बूथ, एक ग्रीन पोलिंग बूथ, एक PWD मैन्ड पोलिंग बूथ ये इस्टेब्लिश किए हैं। इसके अलावा एक यूथ मैन पोलिंग स्टेशन भी हमने इस्टेब्लिश किया है। तो 4 स्पेशल पोलिंग स्टेशन और कुछ यूनिक पोलिंग स्टेशंस, जैसे कि कुछ पोलिंग स्टेशंस हमारे बॉर्डर के फेंस के कुछ उस पार हैं, उनको हमने यूनिक का दर्जा दिया है। और ये पोलिंग स्टेशंस पे डेफिनेटली हमारा फोकस भी रहेगा कि वहाँ पर जो भी पोलिंग है बिल्कुल स्मूथ रहे और अच्छे से हो जाए। जम्मू कश्मीर चुनाव पर
कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी एकमात्र मांग जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। चुनाव के लिए पीडीपी के साथ चुनावी गठबंधन के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा, देखते हैं कि क्या होता है। पीडीपी भारत गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि लेकिन चुनाव के लिए हमारा गठबंधन केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। चुनाव के बाद क्या होता है ये देखते हैं। इसके अलावा सर वोटिंग है, ये 1 तारीख तो होनी है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, माहौल क्या दिख रहा है? नहीं, माहौल तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनेगी, माहौल तो बिल्कुल ये है। और माहौल भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के प्रति बहुत समर्थन भी देखने को मिला है। और हमारी जो डिमांड है, एकमात्र मांग है कि जो फुल स्टेटहुड है, पूरे राज्य का दर्जा जो 5 अगस्त 2019 को छीन लिया गया था जम्मू और कश्मीर से, और जम्मू और कश्मीर को यूटी बना दिया। हमारे राजनीतिक इतिहास में यूटी राज्य बनते हैं, पर यह एकमात्र ऐसा मिसाल है जहां पूरा राज्य यूटी बना। तो हमने कहा है कि हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। और जो दावे किए गए हैं कि पिछले 8 सालों में विकास हुआ है, निवेश हुआ है, हमने सवाल किया है। मैंने खुद सवाल किया जब प्रधानमंत्री गए थे जम्मू, श्रीनगर गए और जगह में वो चुनाव प्रचार के लिए गए थे, मैं सवाल उठाता रहा, बताइए, मिसाल बताइए, जानकारी दीजिए, निवेश कहाँ आया है, किसने निवेश किया है, लोगों को क्या फायदा मिला है। लोग जम्मू में कह रहे हैं, जम्मू में लोग कह रहे हैं कि हमें क्या मिला 5 साल के बाद। तो माहौल तो उनके खिलाफ है। तो 2 बड़े राजनीतिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो यूपी है, जो ये सरकार बनाई, लेकिन तीसरी पार्टी जो आप लोगों के ब्रैकेट में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी रही और इंडिया ब्लॉक में की मीटिंगों में भी रही, वो थी मुफ्ती जी की पार्टी। हाँ, अभी देखिए क्या होता है। वो अभी क्या ना, इलेक्टोरल अलायंस तो आप लोग हमारे साथ गठबंधन में तो नहीं थे। हालांकि इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा है, इंडिया गठबंधन में आई थी महबूबा जी। पर हाँ, इस बार चुनाव के लिए हमारा जो गठबंधन है सिर्फ एनसी के साथ है, पर हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जनादेश एनसी और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। और अगर पोस्ट पोल, अभी देखिए क्या होता है पोस्ट पोल में। अभी पोस्ट पोल की हम देख नहीं रहे हैं। हम जानते हैं कि जनादेश नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिलने वाला है, और जो रहने का बस। तो लोकल पार्टीज की बात कर रहे हैं आप? या मैं, कई लोग सोचते हैं कि हम किंग मेकर बनेंगे, किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर बनेंगे। ऐसे तो कोई बीजेपी ने कई छोटे छोटे पार्टी खड़े करके उनको चुनाव में खड़ा कर दिया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर ये लोग ख्वाब देखने, हसीन सपने देखते रहे हैं। कश्मीर में सपने हसीन ही होते हैं। आप नाम नहीं? मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं यही कहूंगा कि आपने सवाल पूछा है कि जनादेश, स्पष्ट जनादेश। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करता हूं कि पहले और दूसरे चरण की तरह ही आप तीसरे चरण में भी घरों से निकलकर बड़ी संख्या में वोट डालें। आपका वोट नेता चुनेगा। बहिष्कार की राजनीति करने वाले को बड़ा वोट नहीं चाहिए, लेकिन आपका वोट जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को AK-47 बम, पत्थर, गोलियां और बंदूकें दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हाथ में रोजगार, पर्यटन, उद्योग, लैपटॉप और प्रगति दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक सपना दिया गया है जो निश्चित रूप पर पूरा होगा। उन्होंने कहा कि आज उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और राशिद कह रहे हैं कि वे जेल में बैठे लोगों को रिहा करेंगे। युवा आतंकवाद का रास्ता छोड़कर अब विकास की ओर बढ़ चुका है, अलगाववाद छोड़कर अब प्रगति की ओर बढ़ चुका है। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता भारी मतदान कर रही है। मैं सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं, पहले फेज और दूसरे फेज से की ही तरह आप घरों से निकलिए और एक बड़ा टारगेट लेकर निकलिए, अपना मत दीजिए। आपका मतदान आपका नेता चुनेगा। ये बायकाट की पॉलिटिक्स करने वाले भारी मतदान नहीं चाहते हैं, लेकिन आपका मतदान जम्मू कश्मीर में
लोकतंत्र को मजबूत करेगा और निश्चित रूप से बुलेट पर बैलेट की विजय का दिन 1 तारीख है। अलगाववाद पर इंसानियत, भाईचारा और राष्ट्रवाद की जीत का दिन है। शांति, स्थिरता और विकास का दिन है। इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को AK-47 बम, पत्थर, गोलियां, बंदूकें दी। प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों के हाथ में रोजगार दिया है, पर्यटन दिया है, उद्योग दिया है, लैपटॉप दिया है, तरक्की दी है, एक सपना दिया है जो निश्चित रूप से पूरा होगा। आज उमर अब्दुल्ला साहब, राहुल गांधी, महबूबा जी, रशीद साहब, ये सभी कह रहे हैं कि जेल में बैठे हुए लोगों को छोड़ देंगे। अब्दुल्ला साहब किसको छोड़ना चाहते हैं? कौन है आपके एजेंडे में? आप जम्मू कश्मीर की शांति और विकास को ग्रहण लगाना चाहते हो, जो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर की जनता होने नहीं देगी। नौजवानों ने आतंकवाद का रास्ता छोड़ दिया है, अब विकास की ओर बढ़े हैं। अलगाववाद छोड़ दिया है, अब तरक्की की ओर बढ़े हैं। उनके भविष्य को सोचते हुए, जम्मू कश्मीर के भविष्य को सोचते हुए, अलगाववाद की सोच को, अलगाववादियों वाले भाषणों को छोड़ दें। अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती बहन, अब जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने दें। जम्मू कश्मीर की जनता आपको नकारने वाली है। और स्टेटहुड की जो बात आप करते हैं, स्टेटहुड अगर कोई दे सकता है तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ही दे सकती है। और सेंटर ने इसके लिए घोषणा की है कि हम स्टेटहुड देंगे। लेकिन आप बासी कड़ी में उबाल डाले हो, ये बासी कड़ी का उबाल चलने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से 1 अक्टूबर एक टर्निंग पॉइंट होगा और जम्मू कश्मीर की जनता पहले 2 फेसेस की तरह तीसरे फेस में भी भारी पोलिंग करेंगी और बैलेट विजयी होगा, लोकतंत्र विजयी होगा, जनता की भावनाएं विजय होंगी। जनता अपना नेता चुनेंगी और मत पेटियां नेता तय करेंगी। किसी बड़े परिवार की मां का पेट नहीं, मत पेटी तय करेगी कि जम्मू कश्मीर का नेता कौन होगा। सर आप तो क्या लगता हम है? तो 47 की 47 कश्मीर की और 43 की 43 जम्मू की, दोनों ओर पूरी तरह केंद्रित कर रहे हैं। हम उमर अब्दुल्ला की तरह नहीं है जिन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि चुनाव वो हार रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि हंग असेंबली आएगी। ये हंग असेंबली की बात ये बताती है कि उमर अब्दुल्ला नैतिक रूप से लड़ाई हार चुके हैं। बार बार उनका कहना कि राहुल गांधी परफॉर्म नहीं कर रहे, इसका मतलब उन्हें समझ आ गया है कि उनका सुपड़ा जनता साफ कर चुकी है और अप्रैल 2024 रिपीट होने वाला है। उमर अब्दुल्ला भी दोनों सीटों से हारेंगे और मुफ्ती परिवार, नेहरू गांधी परिवार भी चुनाव हारेगा। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक जीतेगा। थैंक यू सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए फॉलो करें जेके वैली न्यूज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। नमस्कार।